महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध या कहें महात्मा बुद्ध को जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। और इस धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। महात्मा बुद्ध बचपन से, यानी बचपन में इनका नाम जो था वो बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ जो इनके जन्म के 7 दिन उपरांत कहा जाए तो इनकी माता की निधन हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो आइए हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया गया था। महात्मा बुद्ध बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। कहा? जो वर्तमान के नेपाल में स्थित, नेपाल में पड़ता है। पिता का नाम सुदोधन, जो क्षत्रिय कुल का था, और कुल इनका क्षत्रिय यानी पेशा क्षत्रिय था, और कुल शाक्य कुल के हुआ करते थे, शाक्य कुल के। ठीक है। इसके बाद इनकी माता इनके कुल का नहीं, बल्कि माता का कुल कुलीन कुलीन के वंशज थी, कुलीन के वंशज, माता का कुलीन का वंशज। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का नाम महामाया, महामाया इनके माता के नाम। तो ये महामाया जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध के माता का मृत्यु जन्म के 7 दिन के बाद हो जाती है। इसके बाद निधन के बाद सिद्धार्थ, माता के निधन के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी अपनी मौसी कहिए या कहिए सौतेली माँ। पहले मौसी थी लेकिन बाद में सौतेली माँ बन गई। तो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, ठीक, इनका परवरिश किए थे। महात्मा बुद्ध का परवरिश प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका परवरिश किया गया था। इसके बाद सिद्धार्थ का शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अब 16 वर्ष की अवस्था में जब इनका शादी हुआ तब पिता क्या हो गए इनका? वे फिक्र हो गए कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब इनका शादी हो गया है और इनका ध्यान रखने वाला अब कोई आ चुका है। तो अब इनके पिता इनसे अब क्या हो गए? अब निफिक्र, एक तरह से कहा जाए कि अब इनको कोई टेंशन नहीं रहा, क्योंकि इनके अब इनको फिक्र करने वाला इनकी पत्नी आ चुकी थी। इसके बाद पत्नी कौन थी? तो इनका 16 वर्ष के अवस्था में शादी हुआ यशोधरा नामक अति सुंदर महिला थे। उस समय की बहुत खूबसूरत महिला हुआ करती थी यशोधरा। इनसे इनका विवाह हुआ था। विवाह कुछ दिन पश्चात इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। पुत्र का नाम रखा गया राहुल। महात्मा बुद्ध ने कहा राहुल का अर्थ होता है रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, यानी यह राहु है। इनको कहा गया कि जब इनको भ्रमण के लिए, राज्य भ्रमण के लिए निकाला गया तो इन्हें 5 व्यक्तियों से दर्शन हुआ, 5 का दर्शन हुआ। देखो, ठीक है। सिद्धार्थ का उपनाम क्या था? कौन वंश का था? तो कर्ण वंश के था, इसलिए कर्ण वंश और शाक्य कुल के होने के कारण इसे शाक्य मुनि कहा जाता था। ठीक। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज का मतलब प्रकाशमान। जब इनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो कहा जाता है शरीर से ज्ञान निकलता था महात्मा बुद्ध के। इसके बाद कहा जाता है राज्य भ्रमण के लिए जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ, अभी तो महात्मा बुद्ध नहीं कहेंगे, अभी बचपन में यानी सिद्धार्थ जब राज्य भ्रमण के लिए निकले तो इन्हें 5 अवस्था के भिन्न लोगों से क्या हुआ? इनका मुलाकात हुआ। सबसे पहले गरीब आदमी जो अति दयनीय दुर्दशा, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, ऐसे लोगों से इनका मुलाकात हुआ। दूसरा हुआ बीमार व्यक्ति से, जो क्या हो चुका था? एकदम बीमार पड़ा हुआ था।
तीसरा हुआ वृद्ध व्यक्ति से जो लाठी लेकर के झुक कर चल रहा था। और चौथा हुआ सन्यासी से, एक सन्यासी था जो ईश्वर के आराधना करता हुआ, गुणगान करता हुआ आराम से मगन में जा रहा था कहीं, तो चौथा उनसे हुआ। और पांचवा इनकी मुलाकात हुई शव से, एक शव रास्ते में आ गया जिनसे इनकी मुलाकात हुई। और बार बार अपने सारथी से पूछता था कि वह कौन है। गरीब का मतलब समझाया इनके साथ, इसके बाद बीमार व्यक्ति का मतलब समझाया इनके साथ, फिर वृद्ध कौन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और वृद्ध का मतलब क्या होता है, इनके बारे में इनके सारथी ने समझाया। फिर कहा सन्यासी ये कौन है, इनके बारे में इनको सारथी ने समझाया। इसके बाद सब के बारे में सारथी ने इनको समझाया। इनमें सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध का जो व्यवहार लगा वह सन्यासी का व्यवहार लगा, और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हमें अब सन्यासी बनना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध जब वहां से घर लौटे, विचार में डूबा ही था, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। उस पुत्र का क्या कहा, जैसे वह विचार में डूबा था तभी उसकी दासी जो होता है पहले, वह दासी आता है कि महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस बात पर वह बेखबर या बेसुध पड़ा था कि क्या होगा भविष्य, और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा ये राहु आ गया। अपने पुत्र को उन्होंने राहु बताया था, लेकिन उसकी दासी को यह सुनाई दिया कि महाराज ने इसका नाम राहु नहीं राहुल रखा है, और वो जा करके हल्ला कर दिया कि महाराज ने इसका नाम राहुल रखा है, और उसका नाम उस समय क्या पड़ गया, राहुल पड़ गया। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसका नाम राहु बताया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा मेरा राहु यही है, मेरे जिंदगी को घेरने वाला, रोकने वाला, और मैं अपने पथ पर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अपने पति से आज्ञा लेकर के वह जंगल की ओर चल देता है। ठीक है, सन्यासी जीवन के लिए गृह का त्याग इन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में, कितने वर्ष में, 29 वर्ष की अवस्था में सन्यासी का यानी कर देता है, अपने घर का त्याग करता है। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग को महाविनिष्कर्म, घर के त्यागने को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर। इसका मतलब होता है कि गृह से कोई मतलब नहीं, जिसको हम सन्यासी कहते हैं या विनिष्कर कहते हैं। और धर्म में, सनातन धर्म में इसको सन्यासी कहा जाता है, लेकिन इस धर्म में उसे महाविनिष्कर कहा गया, जो घर को त्याग करता है, घर से जैसे मतलब नहीं होता है। इसके बाद क्या कहा गया, आलार कलाम के द्वारा इन्होंने संख्या दर्शन वैशाली में दिया था, और रुद्र कर्म के योग इन्होंने दर्शन राजगीर में दिया था। कहा दिया था, राजगीर में दिया था। कौन, तो सिद्धार्थ ने। अब क्या कहा, महात्मा बुद्ध के 5 गो मित्र, 5 गो यह सिद्धार्थ अपने मित्र को लिया और कहा चल दिया, वन के तरफ। वन के तरफ जैसे गया तो इन्होंने सारनाथ में मृगदावन, क्या दिया, सारनाथ में मृगदावन में 6 वर्ष की कठोर तपस्या में लीन हो। यह कठोर तपस्या देख करके वहां पर की एक स्थानीय कन्या थी, इन्होंने कहा कि सितार को इतना न खींचिए कि टूट जाए, ठीक, और सितार को इतना कम न खींचिए कि वो बजे ही नहीं। तो ये दोनों ठीक नहीं है। सितार को ना हमको ज्यादा खींचना है ताकि बजे टूटिए जाए, या न ही हमें कम खींचना है ताकि वह बजबे ना करे। तो यह इस बात से महात्मा बुद्ध भयभीत डर गया। ये कन्या हमको ऐसा उपदेश दे दिया, मतलब हम तपस्या तो कर रहे, काफी हठीले स्वभाव से कर रहे हैं, और अहंकार भगवान का क्या होता है, ईश्वर का क्या होता है, भोजन होता है। इसलिए इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस बात से क्या हो गया, इन्होंने कन्या का उपदेश दिया कि वीणा को आप इतना न खींचिए कि वह टूट जाए, और इतना कम न खींचिए कि बजे ही ना। इस बात की मतलब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को समझ में आया, और वह तुरंत उस जंगल को छोड़कर चल दिए अगले जंगल की ओर। अब अगले जंगल में जब वह जाते हैं तो अगले जंगल में महात्मा बुद्ध सारनाथ में रूबेला पहुंचे। कहां पहुंचे, सारनाथ से रूबेला पहुंचे। यह रूबेला कहां, गाया, वर्तमान के गाया में है।
और इन्होंने वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वह नदी का स्थान था निरंजना नदी। निरंजना नदी उस समय का नाम हुआ करता था। वर्तमान में इसका नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है? तो फल्गु नदी इसका नाम रखा गया। ठीक है, फल्गु नदी इसका नाम रखा गया है, फल्गु नदी है। और यह पीपल के पेड़ के नीचे क्या किए थे? यानी तपस्या किए थे उस पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल के पेड़ के नीचे जब तपस्या किए थे तो इसलिए वह पीपल के पास उनको क्या मिला था? ज्ञान मिला। और जब ज्ञान मिला तो इसलिए उस पीपल के वृक्ष का नाम क्या पड़ गया? यानी बुद्ध। यानी कौन दिया था? पीपल के वृक्ष क्या? बैसाख के पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान मिला था। ठीक, बैसाख के पूर्णिमा कहा जाता है जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो इस वृक्ष का नाम बदल करके महाबोधि वृक्ष रखा गया। महाबोधि वृक्ष बौद्ध धर्म के। और इस ज्ञान के बाद महाबोधि वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध जोड़ा गया। जब ज्ञान इनको मिल गया तो इनको महात्मा बुद्ध कहा गया। ठीक, इसका नाम अब बदला महात्मा बुद्ध। वास्तव में बुद्ध का जो अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का मतलब जिसमें ज्ञान अथाह हो चुका हो, अनंत हो चुका हो, इसी का नाम क्या कहा गया? महात्मा, यानी कहा गया बुद्ध, ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब इन्होंने प्रथम उपदेश अपने मित्रों के साथ रहते। कहा? अपने मित्रों के साथ। क्या दिया? अपने सारनाथ में ही दोस्तों यानी मित्रों के साथ पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था तो अपने कौशल राज्य के राजधानी शरावस्ती में दिया था। शरावस्ती में ज्ञान का सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। इसके बाद कहता है इन्होंने शरावस्ती में इनका एक शिष्य बना जिसका नाम था उंगलीमाल डाकू। उंगलीमाल डाकू को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। और इनमें सबसे प्रिय शिष्य जो महात्मा बुद्ध के हुए उसे कहे आनंद। क्या कहा गया? आनंद कहा गया। आनंद प्रिय शिष्य और एवं उपाली था, ये दोनों इनका प्रिय शिष्य हुए। आनंद के कहने पर समूह में महिला का प्रवेश वैशाली में मिला। और महात्मा बुद्ध के निर्देश पर यह ज्यादा दिन तक न चलने वाला धर्म बताए। महात्मा बुद्ध कहा कि इस धर्म में महिला प्रवेश कर रहा है ना, तो अब यह धर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर जब तक महिला से दूर था तब तक यह धर्म तो चल रहा था, लेकिन जब इस धर्म में महिला का प्रवेश हुआ तो यह धर्म अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म अपनाने वाला सबसे प्रथम महिला और अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। और द्वितीय महिला कौन थी? तो आम्रपाली थी। द्वितीय महिला आम्रपाली थी। के बाद बौद्ध धर्म को अपनाने वाला प्रथम पुरुष कौन था? तपस्यु। तपस्यु कहा गया पहला पुरुष। और द्वितीय पुरुष को मत्यु कहा गया। क्या कहा गया? मत्यु कहा गया। अब देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध मेरा पहला उपदेश जो कौन किसके अनुसार? महात्मा बुद्ध के अनुसार कहा कि मेरा उपदेश जो होगा वह अंधविश्वास नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कोई अंधविश्वास नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं तर्क का आधार कह रहा हूं। मैं जो भी कहूंगा वो क्या इस पर आधारित होगा? तर्क पर आधारित होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा। ठीक, और इन्होंने 4 सत्य वचन कहे। 4 गो सत्य वचन कहा। 4 सत्य वचन में कहा कि संसार में दुनिया दुख से भरा हुआ है। संसार में सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो केवल और केवल दुख है, सुख तो है ही नहीं। क्योंकि इंसान सुख में भी दुख का अनुभव करता है, और जब बार बार दुख का अनुभव करता है तो गॉड कहता है इतना सुखी था तब यह दुख का अनुभव किया, तो अब इसको दुख प्रदान करते हैं, शायद इसमें वह सुख का अनुभव करे। तो इसीलिए गॉड उसको, जो इंसान हमेशा सुखी रहता है और उसको कहता है कि दुख
यह बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए गॉड उनको अब दुख देने वाला है। और जब गॉड दुख देता है तब कहता है कि अब तुम्हारे भाग्य में सुख आया है। जब तक वह सुखी है तब तक क्या समझा इंसान कि मुझे बहुत ज्यादा कष्ट है, मैं दुख में डूबा जा रहा हूं। तब गॉड उनको क्या देता है, अब जब तक वह तो सुख दिया था, गॉड अब उसको दुख प्रदान करता है। और जब दुख प्रदान करता है तब वह क्या करता है, तब कहता है वास्तव में हमें पहाड़ टूट पड़ी है जिंदगी पर, और इस दुख का कारण भी इंसान खुद ही होता है। इन्होंने क्या कहा था, देखिए, सभी दुखी, सभी को दुख का कोई ना कोई कारण आवश्यक है। सभी दुख का कोई ना कोई कारण आवश्यक है। दुखी होने का कोई ना कोई कारण होगा तभी तो इंसान दुखी होगा, अन्यथा इंसान दुखी नहीं होंगे। और कहा इंसान को दुखी होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उनकी इच्छा, उनकी कामना, उनकी लालसा, उनकी चाहत सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि अगर जीवन को सुख रखना है तो सुख सच्चाई में होता है, आनंद महसूस करने की होती है। लेकिन इंसान को क्या कहा कि इंसान की इच्छा ही उनका दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। यह महात्मा बुद्ध ने कहा था। इसके बाद कहता है इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है जो दुख के निपटा सकता है। अगर हम अपने इच्छा पर काबू कर ले तो शायद हमारे जिंदगी में क्या होगा, अब दुख नहीं रहेगा। और वास्तव में कहा जाता है जो इच्छा को बस में कर लेता है वह इंसान कभी दुखी नहीं होता है। दुखी तो वो होता है जो इच्छा जिसके कंट्रोल में नहीं होता है, अनकंट्रोल हो जाता है। तो ये आपको महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ तक की जानकारियां थी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा इस सिद्धार्थ से कैसे महात्मा बुद्ध बने और बुद्ध से कैसे बौद्ध धर्म की प्राप्ति हुई और कहाँ कैसे उपदेश दिया, इनके बारे में यह जानकारी है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बताया गया वेस्ट कंटेंट और नोट्स के साथ। और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप जरूर रखिएगा, इसे एक बार रिवाइज करिए और 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको क्या होता है कि एक बार तो दिमाग फ्रेश करता है, दूसरी बार इसे रिवाइज करता है और रिवाइज में आपको अच्छा से कवर हो जाता है, ताकि आप क्या कर सके, इसे कोई भी एग्जाम में और कहीं भी रहे बौद्ध धर्म के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक तो मैंने इस्लाम धर्म, जैन धर्म और आज बौद्ध धर्म के बारे में बतलाया है।